mass of a gas whose 10 grams, ये ग्राम है ठीक है, 10 ग्राम exerts a pressure of 8.0 8.104 into 10 raised to 5 Newton per meter square at 727 degree Celsius, which occupies a volume of 100 लीटर। अब ये पूरी तरह से थियोरेटिकल क्वेश्चन है ठीक है, इसमें ऐसे कुछ वैल्यू क्या आएगी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट मैंने बहुत अजीबोगरीब वैल्यूज ले लिए, इतना मुझे पता है ठीक है। तो देखते हैं आंसर कितना आता है। दिस इज 10 लॉग 10 ग्राम था, वो लॉग जैसा दिख रहा है बट इट इज 10 ग्राम। ओके, तो इक्वेशन तुम लोगों को पता है क्या यूज करनी है, करो इसका आंसर फाइंड आउट करो। आ रहा है क्या आंसर? हाँ, वो परसेंटेज ऑफ सीओ वाला वो क्वेश्चन ना, तो वो तुम लोगों से हुआ क्या मतलब सॉल्व? नो सर। ओके, मुझे तुम लोगों को क्वेश्चन डिक्टेट करना पड़ेगा, मेरे पास अभी वो क्वेश्चन तो नहीं है, मैं तुम लोगों को सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं फिर उस क्वेश्चन को करते हैं। अब तुम लोगों को मोलार मास फाइंड आउट करना है ना, तो मोलार मास फाइंड आउट करना है तो बहुत ने आंसर सेंड किया है, करेक्ट है कि नहीं यहाँ पे ही चेक कर लो, बिकॉज इवन आई डोंट नो द करेक्ट आंसर। दिस इज 1000 केल्विन, दिस डिवाइडेड बाय, अब पीक प्रेशर कितना दिया है तो 8.104 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1.103 इंटू 10⁵ से डिवाइड करना ठीक है। तो आई गेस इसका आंसर परफेक्ट 80 आएगा। आया था क्या सबको ये आंसर? तो इट इज 8 एटमॉस्फेयर। कन्वर्जन किया था क्या तुम लोगों ने या ऐसे ही वैल्यूज पुट कर दी? हाँ सर, 80 ओके, एंड वॉल्यूम कितना दिया है तो 100 लीटर, तो ये तो तुम लोगों को ऐसे यूज करना है, तो 100 ये कैंसल आउट हो गए ठीक है। अब ये और ये हो जाएगा 0.01, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 ग्राम पर मोल। आंसर इज करेक्ट ठीक है, जिस किसी को 1 आंसर आया था उसका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट था। एंड मैंने इसलिए बोला था कि ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, बिकॉज अगर मैं हाइपोथेटिकल नहीं बोलता तो तुम लोग मुझे बोल सकते कि लाइक सर 1 किसी चीज का मास रहता ही नहीं है, मोलार मास है ना ये, मोलार मास किसी चीज का 1, वो भी गैस फॉर्म में, ऐसा कोई गैस है ही नहीं जिसका मास मोलार मास 1 है। हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में रहती है, तो इसका भी मोलार मास 2 आता है ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ही मुझे सेफर साइड के लिए बोल दिया था तुम लोगों को कि इट इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो। ओके, लिख लो इसका आंसर। बहुत कम लोगों को आंसर करेक्ट आए थे, एंड आई थिंक स्क्रीन इज लैगिंग, या यू आर करेक्ट, आई डोंट नो व्हाई इट इज लैगिंग बट
गौरव सर जब लेक्चर लेते तभी भी ये लैग मारता है? नहीं सर, ऐसे कैसे, मतलब उनका लैपटॉप है तो वही यूज कर पाते हैं क्या? ये क्या, यहाँ पे सीपीयू यूजेस पूरा 100% पे पहुंच गए हैं। सर बोलो। आप गौरव सर की तरह वो ग्रीन स्क्रीन पे लेक्चर लिया करो ना, ग्रीन पे वाले पेंट। किस पे? वो अलग पेंट है ना ग्रीन कलर का। अरे उसके ऊपर ही लेक्चर लेने की ट्राई कर रहा हूँ, बट वो पूरा लैग मार रहा है, वो बिल्कुल चल रहा नहीं ऐसी। इट्स नॉट इवन ओपनिंग। ये तो आप साइड पीछे का बंद कर दो। क्या बंद कर दूं? साइड कौन सी फाइल्स? कुछ है ही नहीं यहाँ पे, देखना। साइड साइड बंद कर दो। आप आवाज बहुत फेंट आ रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत कम आवाज आ रहे हैं। Oh yeah, it is working now, but for now it is working. Okay, तो गैसियस स्टेट, चलो कंटिन्यू करते हैं। इसके ऊपर लेक्चर अच्छे से मुझे भी लगता है कि इस पे ही अच्छा दिखता है, बट व्हाट आई कैन डू एनीवे। तो चलो देखते हैं ये कब तक काम करेगा। तुम लोग मुझे जरा क्वेश्चन डिक्टेट कर सकते हो? लास्ट टाइम मैंने जो दिया था, मुझे याद नहीं है मैंने कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्टली दिया था। सर मैं करूँ? ठीक है, बोलो। Density of a mixture of carbon monoxide and carbon dioxide at 2 atm pressure and 127 degrees Celsius temperature is 2 gram per liter. Calculate कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट 2 atm pressure, 2 atm pressure and 127 degrees Celsius temperature हम्म is 2 gram per liter. ओके Calculate percentage of CO ओके in mixture. कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CO इन मिक्सचर। परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू। तो अभी तुम लोगों को परसेंटेज ऑफ CO इन मिक्सचर फाइंड आउट करना है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, दिस इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं पहले दिखते हैं। मैंने तुम लोगों को हिंट देके रखी थी कि तुम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, तुम्हें फाइंड आउट करनी है डेंसिटी। अब डेंसिटी के लिए मैंने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो दिखाता हूँ कैसे डिराइव किया था। तो ये हम लोग अपना कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। अब मास अपॉन मोलर मास, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, बराबर के नहीं? डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास है और ये वॉल्यूम है, दोनों को एक तरफ लेके जाते हैं, तो पीएम अपॉन डब्ल्यू अपॉन वी आर टी इज इक्वल्स टू पी इंटू एम। अब ये डब्ल्यू अपॉन वी जो है दैट इज नथिंग बट डेंसिटी, बराबर के नहीं? ये मास है, ये वॉल्यूम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन आर टी। करेक्ट और रॉन्ग, ये हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था। अब यहाँ पे मिक्सचर है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में मोलर मास जो रहता है वो एवरेज मोलर मास रहता है। ये तुम लोगों को भी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में देख लिया है। अब यहाँ पे तुम लोगों को जो मोलर मास मिलेगा वो एवरेज मोलर मास मिलेगा। क्या मिलेगा? एवरेज मोलर मास। तो पहले हम लोग एवरेज मोलर मास निकाल लेते हैं। किसने ये इधर तक फॉलो किया था क्या? मतलब ये तुम लोगों का हुआ था इधर तक, अपॉन पी। तो डेंसिटी कितना दिया है? 2 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये लीटर वाला फैक्टर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 0.08 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना दिया है देखो जरा, 127 डिग्रीज। 127 डिग्रीज को अगर तुम लोग केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 400 केल्विन आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय प्रेशर इज कितना दिया है? प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, तो 2 atm, ठीक है। अब सबसे पहले तो 2 से 2 मर जाएंगे, ठीक है। तो 2 से 2 मर गए, atm से atm कट गया, लीटर इनवर्स से लीटर कट गया, केल्विन से केल्विन कट जाएगा। तुम लोग की यूनिट देखो, ग्राम पर मोल, मतलब मोलर मास का यूनिट आ रहा है ना, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे भी कैलकुलेशन बहुत इजी है, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, करेक्ट और रॉन्ग? ये तुम लोगों को समझा मैंने क्या किया? नहीं समझा होगा तो आराम से कैलकुलेशन करना, फिर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये वैलिड है। तुम लोग ऐसे 0 पॉइंट में ऐसे रहेंगे और 100 में रहेंगे जीरो, तो आराम से कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आंसर कितना आएगा? 32 ग्राम पर मोल विथ यूनिट, ठीक है। समझा मैंने कैसे किया? ये तुम लोगों को आया एवरेज मोलर मास। क्या आया? एवरेज मोलर मास, ठीक है। अब
एवरेज मोलार मास से ओके तो अभी देखो, अभी अच्छे से क्लियर स्क्रीन है। तो देखो हम लोगों ने एम एवरेज निकाल दिया। अब एम एवरेज में से हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। अब एवरेज मोलार मास का फॉर्मूला क्या रहता है, तो एम एवरेज इज नथिंग बट मोलार मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन एक्चुअली, या फिर परसेंटेज मोलर मास, तो मोल फ्रैक्शन n1 ही लेते हैं। ठीक है, n1 ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस m2 इनटू n2, ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ऐसा कुछ एक फॉर्मूला ऐसे समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या अज्यूम करने वाला हूँ, मैं अज्यूम करने वाला हूँ दैट n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 100। कितना है, n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि तुम लोगों को और कुछ डेटा उन्होंने दिया ही नहीं है ना, तो पूरा सोल्यूशन जो है वो 100% का है, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। कितना अज्यूम करेंगे, 100% का है। ठीक है, तो n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 100, ये मेरा अजम्पशन हो गया। मेरा क्या हो गया, ये अजम्पशन हो गया। ठीक है, अब ये अजम्पशन अगर मैं लेके चलूंगा तो मुझे बताओ n1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, n1 विल बिकम 100 माइनस n2। देखो ये मोल कंसेप्ट का ही है, मैं अभी फॉर्मूला एंड ऑल उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ले तो ज्यादा इजी गिरता। ले क्या मोल फ्रैक्शन, तुम लोगों को भी वो कंफ्यूजन नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन सबको यहाँ पे पता है क्या, हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे सबको मोल फ्रैक्शन पता है क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है? यस सर। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, इट विल बिकम मच मोर इजियर। ठीक है, तो देखो मैं फॉर्मूला क्या करने वाला हूँ, मैं फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब m1 इंटू x1, ठीक है, एंड m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। अब x1 प्लस x2 का आंसर कितना होता है, 1 हो जाता है, तो x1 क्या हो जाएगा, x2 माइनस 1। ठीक है, अब मैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए फॉर्मूला रीअरेंज कर रहा हूँ। मोलार मास एवरेज इज नथिंग बट मोलार मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मोलार मास ऑफ CO2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ CO प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। इन दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी, कंटेनर में यही दोनों कंपोनेंट रहने की वजह से इन दोनों की एडिशन 1 हो जाएगी। ये चला गया। अब तो तुम लोगों को क्या करना है, मोलार मास एवरेज इज इक्वल्स टू मोलार मास ऑफ CO इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO ही तो निकालना है, XCO कितना उसका पार्ट है वो हम लोग को निकालना है, तो प्लस मोलार मास ऑफ CO2 वो तो तुम लोगों को पता ही चल जाएगा, बट मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हम लोग को निकालना नहीं है, तो इसको मैं कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO। ये हजम हुआ क्या, देखो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO। ठीक है, ये समझा सबको मैंने क्या किया। ओके, अब जरा अंदर पुट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मोलार मास एवरेज इज इक्वल्स टू मोलार मास ऑफ CO। मैं तुम लोगों को ये फुल ऐसे ओपन फॉर्म में लिख के देने का एक रीजन है जो तुम लोगों को एंडिंग में पता चल जाएगा। ठीक है, इनटू ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं m ऑफ CO इनटू x ऑफ CO। ठीक है, इनटू सॉरी इनटू नहीं, m ऑफ CO अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, m ऑफ CO2 माइनस m इनटू m ऑफ CO2 इनटू x ऑफ CO2। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम लोगों को सिर्फ x ऑफ CO2 फाइंड आउट करना था ना, तो m एवरेज इज इक्वल्स टू m ऑफ CO, ये दोनों वैल्यूज है ना, इनको मैं एक साइड पे लेके कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस m ऑफ CO2 उसके बाद वो CO आएगा इनटू x ऑफ CO। क्या बोल रहे हो, लास्ट में हाँ 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 ओके, यहाँ पे CO आएगा। ओके ठीक है, एंड x ऑफ CO प्लस m ऑफ CO2। ठीक है, अब ये m ऑफ CO2 इस तरफ लेके चले जाते हैं,
m of CO minus m of CO2 into x of CO2 x of CO is equals to, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो गड़बड़ घोटाला कुछ कर रहा नहीं हूँ ना, वो देखना। फाइनली मुझे तुम लोगों को सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताना है, बट वो फॉर्मूला बताने से पहले ये इतना सब कुछ रामायण है, तो ये ऐसे हो जाएगा। फाइनली तुम लोगों को जो CO का मास चाहिए था उसके लिए क्या आएगा, m एवरेज माइनस मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO माइनस मोलर मास ऑफ CO2। यहाँ पे वैल्यू एक्चुअल में नेगेटिव में आएगी, बट हम लोगों को सबको पता है मोल फ्रैक्शन कभी नेगेटिव रहता नहीं है। तो ऊपर मैंने किधर तो कुछ तो गड़बड़ घोटाला किया है, वो ऊपर का गड़बड़ घोटाला तुम लोग देख लेना। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे मॉड डाल देता हूँ, ठीक है। तो याद रखो तुम लोगों को ये फॉर्मूला हर एक जगह पे अप्लाई कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। मॉड डाल देना, एंड दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज। अब इस फॉर्मूला को हम लोग किस फॉर्मेट में देंगे, लिखेंगे, वो बताता हूँ। देखो तुम लोगों को जिस किसी कंपोनेंट का फॉर्मूला परसेंटेज निकालना था, उसे तुम लोग बोलोगे x of unknown is equals to molar mass of average minus molar mass of other component divided by molar mass of unknown minus molar mass of other component। इधर तुम लोगों को सिर्फ देखना है कि कौन सा मोलार मास बड़ा है, और उसके हिसाब से तुम लोगों को आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को काम आएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देता, मतलब ऊपर जैसे मैंने लिखा था वैल्यूज पुट करके मैं डायरेक्ट कर देता, बट ये फॉर्मूला अगर मालूम रहेगा तो ज्यादा हेल्प होगी तुम लोगों को बाद में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो। एंड अभी एक्स ऑफ CO निकालने के लिए हेल्प करो मुझे जरा। एक्स ऑफ CO मोलर मास एवरेज कितना आया था, याद है तुम लोगों को? मोलर मास एवरेज आया था 32, ठीक है। तो 32 लिख देता हूँ, माइनस मोलर मास ऑफ अदर कंपोनेंट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास बताओ, 44, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अननोन का कितना था, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास 28, माइनस मोलर मास ऑफ अदर कंपोनेंट मतलब कितना, तो 44, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, 32 माइनस 44, इसका आंसर आ जाएगा -8, करेक्ट जा रहा हूँ मैं, नहीं -12 डिवाइडेड बाय इसका नीचे वाले का क्या हो जाएगा, -16, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, तो आंसर इज 12/16, एंड 12 तो 4 4 जा एंड 4 3 जा, तो 3/4, एंड इसका आंसर आ जाएगा 0.75। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इज इक्वल्स टू 0.75। देखो रे, समझा क्या कुछ मैंने क्या किया रामायण? एंड इसको अगर तुम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज जिसका करेक्ट है, बहुत अच्छा किया है काम, मतलब तुम लोगों ने। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 कर देना, तुम लोगों को परसेंटेज मोल्स मिल जाएंगे, विच इज परसेंट इज 75%, ठीक है। जिस किसी का बाकी है लिखना, लिख लो जरा, ये बहुत बड़ा हो गया, बट ये तुम लोगों को बहुत जगह पे काम आएगा। मतलब देखो ये कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, इस फॉर्मूला से स्टार्ट किया था, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग इस फाइनल फॉर्मूला पे पहुंचे हैं, ये वाला। तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को बहुत जगह पे यूज होगा, लिख लो जरा ये, जल्दी जल्दी लिख लो। मुझे क्वेश्चन कॉपी करना है, तो ऊपर जाओ। अरे क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने दिया था, वही है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, किसी और स्टूडेंट से मांग लेना। मतलब और ये बाकी है क्या? मिल गया ना? हाँ, ये बाकी नहीं है ना, ये इतना इधर तक तुम लोगों को मोलर मास एवरेज तो निकालने आना चाहिए था, ये मैंने पढ़ाया था। इसके बाद पूरा का पूरा जो कुछ कंसेप्ट है ये मूल कंसेप्ट का है। जल्दी जल्दी लिखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ना दिस डेरिवेशन इज नॉट नेसेसरी, तुम लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, इसलिए तो मैंने ये डेरिवेशन इतना लंबा चौड़ा बताया, ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखो, ये फॉर्मूला तुम लोगों को बहुत जगह पे ये काम में आएगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़े। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो सर एक मिनट, बाकी स्क्रीनशॉट निकाल लो ना जरा, मैं तुम लोगों को पार्ट्स में दिखाता हूँ। ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड फिर ये सेकंड पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलो
Now we are going to start with equation of state. Equation of state. वो ऊपर ये वो डेरिवेशन में देख लेना क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, वो फाइनली आंसर तुम लोगों को पॉजिटिव में ही आना चाहिए, वो कुछ मैटर नहीं करता। स्टार्टिंग में x2 नेगेटिव है, हाँ वही मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो देख लेना। इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट कब यूज होता है वो दिखाता हूँ। देखो अगर समझो तुम लोगों के पास कोई एक गैस है, ठीक है, तुम्हारे कंटेनर में एक कंटेनर है तुम लोगों के पास, और इस कंटेनर में कोई एक गैस है, और इसके ऊपर मैंने पिस्टन अटैच कर दिया था, ठीक है। इसके ऊपर पिस्टन अटैच करने के बाद अंदर मैंने कोई गैस इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मैं इसको हीट भी कर रहा हूँ, मैं इसको हीट या फिर कूल भी कर रहा हूँ, मतलब इस गैस में प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम में तीनों चीजें एक साथ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसी एक कोई गैस है मेरे पास, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बताती है, देखो मुझे बताओ पहले, मतलब ये कंटेनर अगर क्लोज होगा, ये कंटेनर अगर क्लोज होगा तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे क्या? नो। नहीं। तो सबसे पहले दो स्टेट में कंसीडर करने वालों, कितने स्टेट्स कंसीडर करने वालों? दो, ठीक है। दो स्टेट देखो कैसी है, दोनों केसेस में, दोनों स्टेट्स में मेरे नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स n रहेंगे, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स n ही रहेंगे, अच्छे से देखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि गैस जो है अंदर वो बाहर थोड़ी ना जा रही है, कंटेनर के अंदर ही है ना। अब पहले इनिशियली में बोल रहा हूँ प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। इनिशियली कंडीशन क्या थी? प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। उसके बाद मैंने इसको प्रेशराइज करना स्टार्ट किया, नीचे से हीट करना स्टार्ट किया, तो हीट करूंगा, प्रेशराइज करूंगा, तो बट ऑब्वियसली वॉल्यूम भी चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? तो प्रेशर भी चेंज किया मैंने, P2 कर दिया, प्रेशर चेंज करूंगा तो तभी वॉल्यूम भी चेंज होने ही वाले अपने आप, तो वॉल्यूम भी मैंने V2 कर दिया। एंड एट द सेम टाइम नीचे से मैं ऐसा अगर इसको हीट करूंगा तो हीटिंग के वजह से टेम्परेचर भी तो चेंज होगा, तो T2 हो गया। गेटिंग इट और नॉट? अब यहाँ पे एक स्टेट 1 है और स्टेट 2 है, दोनों स्टेट की अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखने की ट्राई करूंगा तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू n ही है, उसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया था, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो तो चेंज होने से रहा, n इंटू T1, ठीक है। इसका क्या होगा? P2 V2 इज इक्वल्स टू n ही है, R इज गैस कांस्टेंट विच इज कांस्टेंट, एंड T2। देखो रे इधर तक कुछ प्रॉब्लम? ओके, तो अब मेरे पास दो स्टेट की दो अलग अलग इक्वेशन आ गई, मेरे पास दो स्टेट्स की दो अलग अलग इक्वेशंस आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट्स टेक बोथ ऑफ देयर रेशियो, ठीक है। दोनों का हम लोग क्या लेने वाले हैं? रेशियो लेने वाले हैं। तो लेके देखते हैं रेशियो क्या होता है। देखो फर्स्ट इक्वेशन का अगर मैं रेशियो लूंगा तो क्या होगा? P1 V1 इज इक्वल्स टू NR T1, ठीक है। अब इसको मैं कौन सी इक्वेशन से डिवाइड करूंगा? इस सेकंड इक्वेशन से, तो दिस वन डिवाइडेड बाय P2 V2 डिवाइडेड बाय NR T2। चलो मार दो एक एक को, तो सबसे पहले कौन कट होगा? NR और NR मर जाएंगे, ठीक है। हम लोगों के पास बचेगा क्या? हम लोगों के पास बचेगा P1 V1 अपॉन P2 V2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। चलो अभी एक स्टेट वाले सारे कंपोनेंट एक तरफ लेके जाओ, होता क्या है देखो, P1 अपॉन V1, sorry, P1 V1 upon T1 is equals to P2 V2 upon T2. This is the equation which you will use when you will change all the parameters at once except number of moles, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम क्या मैंने बताया था तुम लोगों को? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, परफेक्ट। क्योंकि ये दो अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करने में हम लोगों की हेल्प करती है। इसके ऊपर भी बहुत सारे एनॉर्मस नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जरा ये डेरिवेशन तुम लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती है तुम्हारे कॉलेज में, ठीक है। तो ये जरा लिख के रखो, इक्वेशन ऑफ स्टेट की। याद रखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चीजें अगर एक साथ चेंज हुई तो ही इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करेंगे। अगर तुम लोग को क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करके दिया है और तुम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट पॉकेट में यूज कर रहे हो, प्रोसेस लेंदी होगी, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे बॉयल्स लॉ यूज कर रहा है ना, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ओके देखते हैं। ओके ठीक है,
ना कॉलेज वैसे तो अगले साल ही होगा मोस्टली, बट फिर भी ओके। तो आई गेस सबका लिख के हो गया है, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट पे एक क्वेश्चन कर ले। A gas at 27 degrees Celsius in a 5-liter volume container exerts a pressure of 380 mmHg if its pressure is changed to 570 mmHg and temperature is increased by 50%। अब ये कुछ नया है, 50%। Find the final volume of gas। चलो सॉल्व करो, देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है। तुम लोगों को सारी की सारी इक्वेशंस पता है, ठीक है। डेटा वैसे ही तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सारी चीजें एकदम धड़ाम करके चेंज कर रहे हैं, तो एक साथ चेंज करेंगे मतलब क्या, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज कर रहे हैं। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट अप्लाई करो और आंसर निकाल के बताओ। बाय द वे यहाँ पे प्रेशर को कोई एटमॉस्फेयर में चेंज करने की सोच रहा है क्या? ओके, इवन आई हैव टू कैलकुलेट इट, बट आई गेस मोस्टली तो आंसर करेक्ट होगा, देखने दो। फाइनल टेम्परेचर गलत लिया है जयेश। ओके, मैं सॉल्व करके दिखाऊं अभी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेटा। देखो इनिशियल प्रेशर कितना दिया था, 380 mmHg। यहाँ पे तुम लोगों को फॉर्मूला में वैल्यूज चेंज करने की नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यूज अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखते हैं कैसे होती है, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया था, 5 लीटर। टेम्परेचर कितना दिया था, 300 केल्विन, ठीक है। अब इसके बाद ये जरा कलर डल गिर गया ना। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दी थी, सेकंड कंडीशन P2 इज 570 mm ऑफ Hg। V2 वही तो पूछा है, बट T2 दे हैव गिवन व्हाट दे आर सेइंग 50% ऑफ इनिशियल। तो तुम लोग 27 का 50% लोगे या 300 का 50% लोगे, तो भूलना मत, तुम लोगों को 300 का 50% लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 450 केल्विन पे हम लोग चले गए। हमेशा याद रखो वो तुम लोगों को वैल्यूज डिग्री सेल्सियस में ही देंगे, बट तुम लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो तुम लोगों को केल्विन में ही चलेगा मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अब इसके बाद वाला तो पिक्चर बहुत इजी है, क्या करोगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। V2 फाइंड आउट करना है, तो V2 के लिए क्या होगा, P1 V1 T2 डिवाइडेड बाय T2 V2, ठीक है। अब P1 की वैल्यू मैंने तुम लोगों को बोला था वैल्यूज अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो देखते हैं यूनिट्स में दिख रहा हूँ, यूनिट देखो कैंसिल आउट होंगे कि नहीं। मल्टीप्लाइड बाय V1 कितना दिया है, तो 5 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 300
Kelvin divided by 570 mm of Hg multiplied by Oh. 450. बोलो 32 450 का 3 to 450 कैसे है ना, वही तो मैं बोल रहा था। देखो तुम लोग अगर 27 डिग्री सेल्सियस का 50% निकालोगे तो तुम लोगों को आंसर कुछ कितना आएगा, इसका आंसर डिवाइड बाय 2 करके 13.5 के अराउंड किधर तो जाएगा, ठीक है। बट तुम लोगों को डिग्री सेल्सियस में कभी आंसर निकालना ही नहीं रहता, तुम लोगों को आंसर किस में करना है, केल्विन में। तो केल्विन का 50% करो, मतलब 50% इंक्रीज बाय 50%। तो देखो 300 का 50% करोगे तो कितना होता है, 150 होता है। इतना इंक्रीज हुआ है मतलब क्या, तो 300 प्लस उसमें 50% ऐड किया, इट विल बिकम 450 केल्विन। समझा क्या 450 कैसे आया? तो केल्विन से केल्विन मर गया, एमएमएचजी से एमएमएचजी मर गया, यूनिट लीटर में बचेगा। ये 0 0 कैंसिल आउट हो गए, 19 3 जा 19 2 जा, ये गया 15 3 जा 15 2 जा, क्या मस्त मिल रहा है रे आंसर। 4 डिवाइडेड बाय 9, 4 डिवाइडेड बाय 9 अगर हम लोग करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0.44 करेंगे, 0.44 लीटर। देखो आया क्या ये आंसर? 20 डिवाइड बाय 9 आएगा शायद से। 20 कहाँ पे, अरे हाँ 5 लीटर तो मैं भूल ही गया ना, हाँ ना, करेक्ट करेक्ट, ओके थैंक यू। तो ये 5 जो बीच में रहा था वो मैं भूल गया। तो 20 डिवाइडेड बाय 9 एंड आंसर विल बिकम 2.222 रिकरिंग आएगा सभी इस टाइम पे लीटर, करेक्ट। 2 3 नहीं, वो 2 2 ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 इज लेस देन 5। ओके चलो, इस ऐसे टाइप का और एक क्वेश्चन दूं, क्या कर लोगे? दो एक क्वेश्चन और, हाँ अभी अच्छे से करना सब जन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एडिशन करना हीटेड एंड कंप्रेस्ड, उसके बिना प्रेशर इंक्रीज नहीं हो पाएगा। फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो अभी आंसर प्लीज करेक्ट फाइंड आउट करना, एंड यूनिट्स में मिस्टेक मत करो। यूनिट्स तुम लोगों को सारे के सारे मैंने लिखवा के दिए है, सिर्फ उनको याद रखने का काम तुम लोगों का है, उनके इंटर रिलेशनशिप एंड ऑल। जरा ऊपर स्क्रॉल करो सर, बोलो। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो प्लीज।
ओके हुआ क्या, देखो तुम लोगों को जल्द से जल्द सॉल्व करना है। अभी मैं डेटा भी नहीं लिखने, मतलब ये गिवन एंड ऑल वो सब नहीं लिखने वाला, मैं फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज ही पुट करूंगा फटाफट, ठीक है। और तुम लोगों को भी ऐसे ही कुछ करने आना चाहिए, जल्दी जल्दी सब कुछ सॉल्व करना, ठीक है, जितना हो सके उतना। है ना, वो हो प्रैक्टिस से ही होने वाला है, ऐसे नहीं है कि मुझे भी ये पहले से ही आ रहा है फिर ऐसा कुछ। प्रथमेश, वी हैव टू चेक द आंसर, आई टेल यू। इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया मैंने, 10। आई थिंक कमल देखते हैं। राधिका, your answer is correct. Jayesh, I doubt about your answer. Prathamesh, your answer is correct. Okay. जयेश परत एकदा चेक कर, वापस एक बार चेक करना। एंड आदित्य, योर आंसर इज डेफिनेटली रॉन्ग। तूने प्रेशर उल्टा ले लिया, आई गेस। मतलब जहाँ पे 850 नीचे आना चाहिए था ना, वहां पे तूने 850 ऊपर लिया है और 760 नीचे लिया है। देख एक बार चेक कर। ओके, बाकियों का आंसर, ओके बहुत सारे लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, तो बाकी जिनका बाकी होगा, सोहन करेक्ट आंसर है, तो बाकी जिनका बाकी है आंसर सॉल्व करना वो कर ले, मैं तब तक स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे सोल्यूशन की तरफ मत देखना। ओके, तो चलो, तो फॉर्मूला क्या आने वाला है, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, P1 अपॉन V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। हम लोग को V2 फाइंड आउट करना है, तो V2 के लिए इसको पहले मैं रीअरेंज करना पसंद करूंगा। V2 is equals to P1 V1 T2 divided by P2 T1 P2 T1। देखो करेक्ट है क्या। अब P1 कितना दिया था, तो P1 दिया था 760, देखो यहाँ पे, ठीक है, mm of Hg मल्टीप्लाइड बाय V1 कितना दिया था 10 लीटर, तो 10 लीटर मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है T2 बिकम्स बाद में वाला, ठीक है, तो कितना हुआ वो, तो 450 केल्विन, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 150 नहीं, पहले P2 लिखा है ना मैंने, तो P2 फाइनल प्रेशर कितना था, तो P2 फाइनल प्रेशर था 850, किसी ने तो यही मिस्टेक की थी। एंड टॉर इज नथिंग बट mm of Hg, मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम लिख के दिया था, 1 टॉर इज नथिंग बट 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, कुछ याद है क्या, नहीं याद होगा तो यूनिट कन्वर्जन देखा करो, ठीक है। एंड मल्टीप्लाइड बाय T1 वाज 150 केल्विन, तो T1 इज 150 केल्विन, केल्विन से केल्विन मर गया, mmHg से mmHg मर गया, तो तुम लोग का यूनिट आने वाले लीटर में। और ये देखो 15 1 जा 15 3 जा, एक कैंसिल 19 4 जा एंड 19 5 जा, ठीक है। तो तुम लोगों को आंसर क्या आएगा, 40 40 120 डिवाइडेड बाय 5। क्या अरे बहुत जन का आंसर कुछ उल्टा सुल्टा ही आया था ऐसे लग रहा है अभी मुझे, तो देखते हैं। आंसर इज 224 लीटर। तुम लोगों का कैसे ये आ रहा था 26 पॉइंट, सबका 26 पॉइंट समथिंग आ रहा था, मैंने मिस्टेक की है या तुम लोगों ने मिस्टेक की है, देखो जरा क्रॉस वेरीफाई करो किसका रॉन्ग है, या तुम लोगों को मेरी दी हुई कोई वैल्यू गलत लगी। 34 लीटर, 34 नहीं रे 24, नहीं बहुत लोगों का 26.8 आ रहा था, 26.8 के रेंज में आ रहा था। तुम लोगों ने तो क्या तुम लोग एक दूसरे को मैसेज करते हो क्या कि ये देखिए मेरा आया है, भेज सर को भेज। ओके, तो 24 इज द करेक्ट आंसर। तुम लोगों की मिस्टेक कहाँ पे थी वो चेक करो। सो नहीं रे, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स तुम लोगों को नहीं जम रहा है ऐसे लग रहा है मुझे। और एक क्वेश्चन लेना है, चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दे तो दूंगा बट वो अगेन वो डिफिकल्टी होने वाले और, ठीक है। तो गैस एट 101.3 किलो पास्कल
occupies a volume of 3 liter at 357 Kelvin. Kelvin नहीं, degree Celsius. 357 degree Celsius. Find the final temperature when the gas is compressed to 1 point. एक मिनट पहले ये करने दो. अरे यार, ये अभी वापस आएंगे, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए. Okay, now it is disconnected ना. ओके, मैंने क्या कहा तक क्वेश्चन डिक्टेट किया था, मुझे बता सकते हो? मैं तुम लोगों को आगे का क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ. If it is compressed, okay. If it is compressed by a pressure of 5.065 bar. If it is compressed by a pressure of 5.065 bar. 5.065 bar. 5.065 bar. Its volume is increased by, if its volume is increased by 25%. Its volume is increased by 25%. Find the हाँ बोला था ना मैंने, find the final temperature. तो तुम लोग को फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, वो निकालो जरा. मैं तब तक ये लैपटॉप ऑन करने की कोशिश करता हूँ. अभी तुम लोगों को बार और पास्कल इनके बीच का रिलेशनशिप पता रहना चाहिए. ओके, तो अभी इसे सॉल्व करो.
तो P2 कितना लोगे वो बताओ। P2 को मैं ले लूंगा 5। 506.3 किलो पास्कल। ओके, वो भी चल जाएगा, ठीक है। 506.5 किलो पास्कल, ठीक है। अगर तुम लोगों को कन्वर्जन याद होगा तो 1 बार इज नथिंग बट 10⁵ पास्कल, ऐसे मैंने तुम लोग को लिख के दिया था। इसका मतलब यही होता है कि 1 बार इज नथिंग बट 100 किलो पास्कल। किलो मतलब क्या, किलो का मीनिंग मैंने तुम लोग को बताया था। किलो इज नथिंग बट 10⁵ पास्कल। किलो इज नथिंग बट 10⁵. अगर ये 10⁵ है मतलब उसको किलो लिख दो, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 10⁵ भी आने वाला है तो किलो पास्कल ये भी चल जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय V2, वॉल्यूम 2 कितना लोगे, तो वॉल्यूम 2 हम लोगों को दिया था 25% इंक्रीज ना, तो 3 लीटर का 25% कैसे होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 25। हाँ, तो ये हो जाएगा 4 ज़ा, ये हो जाएगा 1 ज़ा, ये हो जाएंगे 0.75। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो हम लोगों को उन्हें ऐड करना पड़ेगा। हम लोगों को उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 3 + 0.75 इज द फाइनल वॉल्यूम। उन्होंने फाइनल वॉल्यूम भी दिया नहीं था, बोला इतना इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3.75 लीटर। मल्टीप्लाइड बाय T1 कितना था, T1 था 357। तो 357 में 273 जब ऐड करोगे तो आंसर आएगा 650 आई गेस। दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय P1 is 101.3 किलो पास्कल मल्टीप्लाइड बाय V1 is 3 लीटर, तो ये हो जाएगा 5। हाँ बोलो। सर 630 आता है। 630, हाँ सर। ओके 630 चलेगा। तो 630, तो दिस इज 630 एंड ये 5 ज़ा, फिर ये 3, तो इसको ये डिवाइड कर दूं क्या, चलो इसको ही डिवाइड करके देखते हैं। 1.25, ठीक है। तो 5 × 1.25 का आंसर कितना हो जाएगा, 5 × 1.25 का आंसर हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 630, ठीक है। ओके, अब इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 600 हो गया, ठीक है। 3 ज़ा तो 75 और 18 हो जाएगा, तो 5875 एंड फिर 6 ज़ा, तो क्या 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 3900। आपका आवाज, क्या बोल रहे हो, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज बहुत धीमे से आ रहा है आपका, जो कुछ बोल रहे हो। ओके, कितने इसका कैलकुलेशन कंप्लीट किया है क्या, मेरे लिंक टूट गई। 8757 था ना, तो 8757 तो हो जाएगा 3957.5। कितना हुआ, 397 और कुछ ज्यादा ही बढ़ा रहा है। हाँ चलेगा, 3975 पॉइंट के आगे बराबर। पॉइंट। तो 3937.5 आया मेरा। हाँ सर वैसे ही 3937.5, ओके। 3937.5, अच्छा हाँ सर 3937.5 चलेगा। तो चलो ये 39 पक्का 3937.5, चलो मैं तुम लोगों के ऊपर भरोसा कर देता हूँ। 3937.5 केल्विन, ठीक है। तो दिस इज द T2, चलेगा। ओके, तो ये इतना हाई, क्या 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 इसमें नहीं कन्वर्ट करना है इसको। डिग्री सेल्सियस में नहीं। अगर तुम लोगों को पूछा होगा कि फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ, तो कन्वर्ट करना। वहां पे डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन किस में दिए है, केल्विन में दिए है या डिग्री सेल्सियस में दिए है वैसे। ओके, तो या इट इज फाइन, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि ये बहुत ज्यादा आ रहे तो कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। बिकॉज सी, प्रेशर हम लोग 5 टाइम्स इंक्रीज कर रहे, प्रेशर में 5 टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूँ, उसके बाद भी वॉल्यूम वापस उतना उससे ज्यादा हो रहा है, इनिशियल से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वैसे आई होप ये यूनिट कन्वर्जन तुम लोगों को समझ में आ रहा है। यूनिट कन्वर्जन जब तुम लोगों को आएंगे तभी इस चैप्टर में तुम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो अभी ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्राम्स लॉ ऑफ, नहीं पहले हम लोग कवर करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ
पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोल रहे हैं? समझो मेरे पास एक कंटेनर है एंड इस कंटेनर में दो गैसेस है। कितनी गैसेस है? दो गैसेस। ठीक है, तो एक ऐसे कोई एक येलो कलर की गैस है, ठीक है, और दूसरी कोई एक ऐसे रेड कलर की गैस है। दो से ज्यादा भी गैसेस रह सकती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर है, इस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर है वो सिर्फ बिकॉज ऑफ ए है या फिर बिकॉज ऑफ बी है, ऐसा कुछ है क्या? तो नहीं, दिस टोटल प्रेशर इज बिकॉज ऑफ गैस ए एंड गैस बी बोथ, करेक्ट और रॉन्ग? तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है? टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्या बोलता है वो? टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू और इज द एडिशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो पी ए क्या है? पी ए इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पी बी क्या है? तो इट इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पार्शियल प्रेशर का मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग एक बार देख लेते हैं। मतलब ये तो मैंने तुम लोगों को सिर्फ नाम लिख के दिया ना, बट एक्चुअल वो कैसे रहता है। तो देखो, अगर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ रहता ए का मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल्स रहते? ए के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस कंटेनर में पहले जितने ए के मॉलिक्यूल्स थे उतने ही मैंने ए के मॉलिक्यूल रखे, बट बी के मॉलिक्यूल रखे ही नहीं। तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज पी ए। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैंने ए को इग्नोर कर दिया, मैंने ए के मॉलिक्यूल्स को मैंने ए के मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल्स को इग्नोर कर दिया और सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल्स को कंसिडर किया? तो सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स को मैंने कंसिडर किया कि हाँ बाबा सिर्फ यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल्स है। तो सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स की वजह से जितना प्रेशर जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। समझा या नहीं समझा? यस सर। तो सिमिलरली अगर तुम लोगों को किसी ने पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पूछा तो तुम लोग क्या बोलोगे? दैट इफ वी इग्नोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए and then the pressure generated or the pressure exerted by molecules of B is nothing but partial pressure of B। ठीक है, तो अगर कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ B के मॉलिक्यूल्स है, तो उसे हम लोग बोलेंगे PB। ठीक है, तो ये तुम लोगों को डिक्टेट करके लिख के देना है या तुम लोगों को डायग्राम में सफिशिएंट लग रही है? सफिशिएंट है सर। ओके, तो डायग्राम निकाल लो। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सिर्फ एक बार लिख लेना। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में लिख के देता हूँ, डिक्टेट करता हूँ। हेडिंग डालो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोल रहा हूँ मैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो द टोटल pressure exerted by a mixture of gas, the total pressure exerted by a mixture of gas is summation of partial pressure of each gas, is the summation of partial pressure of each gas in that container, partial pressure of each gas in that container. The total pressure exerted by a mixture of gas is the summation of partial pressure of each gas in that container. ठीक है, तो this is the Dalton's law of partial pressure.
बहुत सिंपल लॉ है, जितने ज्यादा कंपोनेंट रहेंगे उन हर एक का अलग अलग पार्शियल प्रेशर रहेगा, उन सबके एडिशन करना, टोटल प्रेशर मिल जाएगा। मतलब अगर समझो तुम लोगों को किसी ने बोला कि एक कंटेनर में अलग अलग गैसेस भरी पड़ी है, कौन सी अलग अलग, एक गैस है PA, B, C, D, E, F, सारी की सारी, ठीक है। एंड इसका तुम लोगों को किसी ने पूछा कि व्हाट इज टोटल प्रेशर, तो इसके लिए तुम लोग क्या फॉर्मूला यूज करोगे बताओ? PA plus PB plus A PC plus PB plus PC plus PD plus P. ठीक है, प्लस PF। और समझो ये और ऐसे कंटिन्यू रहता, और बहुत सारी गैसेस है, तो ये भी ऐसे कंटिन्यू हो जाता, ठीक है। दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कुछ ज्यादा इस पर डिफिकल्ट नहीं है चीज। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ही करने वाले हैं, एक छोटी सी डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। तो वो डेरिवेशन जो हम लोग करेंगे वो एक सिंपल एग्जाम्पल लेके करेंगे, ये इतना बड़ा एग्जाम्पल लेके नहीं होने वाली है, ठीक है। तो वही सेम, एक कंटेनर है, ठीक है, एंड कंटेनर के अंदर कितनी गैसेस है, तो 2 गैसेस है। एक A गैस और दूसरी B गैस, ठीक है। अभी के लिए मैं X1 और X2 बोलने वाला है इनको, सॉरी गैस 1 और गैस 2 बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो कंटेनर में जो गैसेस है उनका टोटल प्रेशर जो होगा दैट इज बिकॉज ऑफ P1 प्लस P2। अभी 1 और 2 यूज करूंगा तो तुम लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? ओके, तो टोटल प्रेशर इज ड्यू टू फर्स्ट गैस प्लस सेकंड गैस का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर समझो इस कंटेनर को मैंने तुम लोगों को बोला अप्लाई आइडियल गैस लॉ, तो कंटेनर के लिए आइडियल गैस लॉ कैसे अप्लाई होगा बताओ जरा? P टोटल प्रेशर जो टोटल है पूरे कंटेनर का इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 गैसेस है तो दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स लिखने पड़ेंगे ना, N1 प्लस N2 RT। अरे ये समझा क्या? देखो हम लोगों ने कंटेनर को आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई की, कैसे की? तो आइडियल गैस का टोटल अंदर जो प्रेशर है उसको हम लोगों ने क्या बोलेंगे? P टोटल बोलेंगे, बोल दिया। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V ले लिया। अब अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज बिकॉज ऑफ 2 गैसेस, N1 और N2 बोल दिया उसको मैंने, फर्स्ट गैस और सेकंड गैस। एंड RT तो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर हम लोग चेंज करने नहीं वाले, तो R एंड T। गेटिंग इट और नॉट? अब मैंने बोला कि अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन फॉर फर्स्ट गैस, पहली गैस को अप्लाई करने बोला, तो तुम लोग कैसे अप्लाई करोगे बताओ? P1, अब वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड, ये तो पूरा कंटेनर ही होने वाला है ना, तो उसको हम लोग क्या लेंगे? V ले लेंगे। अब नंबर ऑफ मोल सिर्फ फर्स्ट गैस के लिए हम लोग यूज करेंगे, मतलब N1 RT। करेक्ट और रॉन्ग? ठीक है, तो दिस इज गैस 1, सॉरी दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब सिमिलरली अगर मैं तुम लोगों को सेकंड गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करने बोल रहा हूँ तो कैसे अप्लाई करोगे? P2 इंटू V इज इक्वल्स टू N2 इंटू RT। देखो रे, करेक्ट। चलो, तो इसे मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3, बोल दिया। अब यहाँ पे मेरे पास 3 इक्वेशंस है और मेरे पास उनके 3 फॉर्म्स है, ठीक है। मैं जरा ट्राई करता हूँ इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करके। मैं क्या करने वाला हूँ? एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। देखते हैं दोनों को ऐड करके होता क्या है, ठीक है। तो अगर इक्वेशन 2 एंड 3 को मैं ऐड करूंगा तो देखो पहले तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, P1V1 प्लस P2V2, सॉरी P1V प्लस P2V। तो दोनों को ऐड करूंगा तो V कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं? P1 प्लस P2 इंटू V, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे N1RT प्लस N2RT, N1RT और N2RT में से मैं ऐसे कॉमन ले सकता हूँ क्या? N1 N2 इंटू RT। देखो जरा, इसे मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 4। अरे ये तुम लोगों को एडिशन कैसे की समझा क्या? ओके, अब एडिशन पे से तुम लोग क्या बोल सकते हो? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को जब तुम लोग कंपेयर करोगे तो तुम लोगों का कंक्लूजन क्या होगा? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का 4 का कंक्लूजन क्या होगा? P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, यही कंक्लूजन होगा क्या? देखो देखो बाकी सारे टर्म सेम है, वॉल्यूम वॉल्यूम सेम हो गया, N1 प्लस N2 सेम हो गया, R और R सेम है, T और T सेम है,
बाकी सारी चीजें सेम है, तो ये पी टोटल और P1 प्लस P2 ये भी तो सेम होने चाहिए। तो दिस इज द प्रूफ फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देख लो ये जरा, कहाँ से कुछ बाकी है तुम लोगों का, देखो। दिस इज द डेरिवेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। बहुत इजी लॉ है, तो जैसे बड़ी चीज नहीं है, तुम लोगों को कॉलेज में 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो अब ये तो हम लोगों ने कर लिया। सिमिलरली अब मैं रेशियो लेने वाला हूँ। मैं रेशियो कौन से इक्वेशन का लेने वाला वो अच्छे से देखना, ठीक है। मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का रेशियो लेने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम लोगों को इजी गिरे इसलिए मैं यहाँ पे साइड में ही लिखूंगा, अच्छे से दिखते रहेगा इक्वेशन 2 और 3। टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 एंड 1 दोनों का रेशियो लेके देखते हैं, ठीक है। तो रेशियो लेंगे तो कैसे होगा, देखो इक्वेशन 2 का पहले मैं रेशियो ले रहा हूँ, तो P1V इज इक्वल्स टू N1 RT डिवाइडेड बाय P टोटल V डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 RT। क्या क्या कैंसिल होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, RT RT कैंसिल, बचा क्या, P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। मुझे बताओ N1 अपॉन N1 प्लस N2 को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल कंसेप्ट याद करो, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, परफेक्ट। तो P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। मतलब अगर इस इक्वेशन को यूज करके तुम लोगों को किसी ने पूछा व्हाट इज P1, तो तुम लोग क्या बोलोगे, x1 अपॉन P टोटल। देखो जरा, अब मुझे बताओ, तुम लोगों को किसी ने सारी इंफॉर्मेशन देके रखी है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन देके रखी है, पी टोटल दिया है, वॉल्यूम दिया है, आर टी सब कुछ देके रखा है, एंड तुम लोगों को किसी ने मोल फ्रैक्शन पूछा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 पूछा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 पूछा, तो तुम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना प्रेफर करोगे या ये P1 इज इक्वल टू x1 इंटू पीटी यूज करना प्रेफर करोगे, कौन सी इक्वेशन इजी गिरेगी सॉल्व करने के लिए। सर ये वाली P1 अपॉन T1 वाली। P1 अपॉन T1 P1 is वाली, equals to x1 into परफेक्ट, P1 इज इक्वल टू x1 इंटू PT, ठीक है। ये इक्वेशन हमेशा हम लोग यूज करने वाले पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया वैसे ही तुम लोग भी जरा मुझे करके दिखाओ। यू नीड टू फाइंड आउट P2 फाइंड आउट करने के लिए टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, 3 और 1 का रेशियो लो, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन उन दोनों का रेशियो लो और आंसर निकाल के दिखाओ। चलो जल्दी। P2 is equals to x2 PD। परफेक्ट, करेक्ट है। ओके, लिख के हो गया क्या, देखो यहाँ पे जब तुम लोग इनका इक्वेशन रेशियो लोगे तो तुम लोगों को मिलेगा P2 अपॉन PT इज इक्वल्स टू x2, ठीक है। तो तुम लोगों को आना चाहिए P2 इज इक्वल्स टू x2 इंटू P टोटल। दिस इज द इक्वेशन विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर फाइंडिंग क्या बोलते हैं उसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है। अब फाइनली तुम लोगों को रेशियो लेना है टेकिंग रेशियो ऑफ 2 एंड 3, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का रेशियो लेकर देखो रे क्या होता है। देखो ये आ रहा है क्या, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, ये तो सबसे इजी है, सबसे फास्ट आना चाहिए। आया सबको ये आंसर,
ओके, तो अब ये अगर तुम लोगों को आंसर आया होगा तो मेरे लिए जरा है ना मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकाल के दिखाओ मुझे, x1 अपॉन x2 का रेशियो। x1 अपॉन x2 का रेशियो अगर निकालने जाओगे तो x1 का फॉर्मूला क्या आएगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2। x2 का क्या होगा, n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x1 अपॉन x2, n1 अपॉन n2 ये आ रहा है क्या देखो। तो फाइनली इक्वेशन 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x1 अपॉन x2। देखो मैंने तुम लोगों को एक साथ धड़ाधड़ बहुत सारे फॉर्मूलाज दे दिया, एक्सेप्टेड, ठीक है, बट ये जितने भी फॉर्मूलाज है ना वो सारे हम लोग एक एक करके यूज भी करेंगे, ठीक है। तो अभी ये कौन से फॉर्मूलाज कहाँ पे यूज होते हैं वो हम लोगों को सोचना है और देखना है, ठीक है। स्टार्ट करें जरा, मैं तुम लोगों को एक बार पूरे फॉर्मूलेस की समरी लिख के दे देता हूँ। एक बार थोड़ा जूम आउट करो ना, एक ही स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये लो, डन। तो ना एक बार समरी में तुम लोगों को सारे इक्वेशंस लिख के दे देता हूँ मैं, फॉर्मूलाज, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। total is equals to P1 plus P2 plus dot dot dot, जितने भी कंपोनेंट रहेंगे वो सारे के सारे। दिस वाज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला हम लोगों ने क्या डिराइव किया, PT is equals to N1 plus N2 RT। दिस वाज आवर सेकंड फॉर्मूला। बाद में हम लोगों ने थर्ड क्या देखा, तो थर्ड हम लोगों ने देखा that P1 is equals to P total x1 और P2 is equals to P total x2। करेक्ट और रॉन्ग। फोर्थ, एक तुम लोगों को एक एक्स्ट्रा चीज ऐड दिला देता हूँ जो तुम लोगों को काम आ सकती है इसमें। तो x1 प्लस x2 is equals to ओके अभी आ रही है आवाज अच्छे से। x1 प्लस x2 is equals to 1, ठीक है, x1 प्लस x2 is equals to 1। ये तुम लोगों ने मोल फ्रैक्शन में क्वेश्चन ये देखा होगा फॉर्मूला। यार ये हमेशा ऐसे ही करता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद लेट्स मूव टुवर्ड्स फिफ्थ फॉर्मूला। फिफ्थ हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा है वो ऐसे कुछ लिखा है, P1 ऐसे होगा तो लेक्चर रोकना पड़ेगा यार मैं, क्योंकि तंग आ गया अभी इस लैपटॉप से। हाँ एक मिनट, P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N2 नहीं, P1 अपॉन P2, एक मिनट देखते क्या गड़बड़ चल रहा है। तो P1 अपॉन P2 is equals to N1 अपॉन N2 is equals to X1 अपॉन X2। ये यहाँ तक हम लोगों ने डिराइव कर लिया था, ठीक है। देखो जरा कुछ, ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 5 फॉर्मूलाज अभी तक लिखे हैं, ठीक है, एंड इनके बेसिस पे हम लोगों को आंसर्स निकालने, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
Okay. Let's try paint. There is no other option. वो चला तो वो चला. Okay. Question. Find the mole fraction of gas whose partial pressure is 3 atmosphere contained in a container which exerts a pressure of 9 एटमॉस्फेयर. चलो देखो क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम नहीं हुआ है, ये बार बार लैग हो रहा है इसलिए, बट इट इज मैनेजेबल आई गेस. देखो ट्राई करो ये. ओके ओके 3 आई डोंट थिंक या ओम करेक्ट आंसर है. तो देखो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, P1 इज इक्वल्स टू P टोटल इनटू X1. अभी तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने बोला है ना. तुम लोगों को एक गैस का उन्होंने प्रेशर दिया है, टोटल प्रेशर भी दिया है, पूरे कंटेनर का प्रेशर. तो X1 विल बिकम P1 अपॉन P टोटल विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 9 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3. अब याद रखना मोल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन विच इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो इसका यूनिट फाइंड आउट करते मत बैठना. लिख लो ये. ओके चलो आगे बढ़े. मैं एक बार वापस एप्लीकेशन यूज करने की ट्राई करता हूँ ये. तो क्वेश्चन ओके नाउ इट इज वर्किंग आई गेस. 16 grams of methane, 16 grams of methane and 32 grams, नहीं 32 नहीं लेते, 40 grams of SO3 are mixed in a container and pressure of 5 atmosphere is obtained. Find the partial pressure of each gas. ये तुम लोगों को पहली चीज फाइंड आउट करनी है. एंड सेकेंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस. अरे तुम लोगों को अभी मेरी आवाज बराबर आ रही है क्या और दिख रहा है अच्छे से? ओके आवाज नहीं आ रही बराबर. बराबर नहीं आ रही है? नहीं तो आ रही है. आ रही है ना. ओके ठीक है. तो सबसे पहले तो तुम लोगों को यहाँ पे पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने बाजू में यहाँ पे फॉर्मूले लिख के रख दिए हैं. ठीक है. उसके बाद तुम लोगों को वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी फाइंड आउट करना है. यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जरा दोनों निकालने की कोशिश करो. बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालने आना चाहिए. मोल फ्रैक्शन यहाँ पे सबको निकालने आता है ना रे? Wow, now this laptop is not getting charged.
प्रथमेश कौन सी चीज की रिवीजन चाहिए वो जरा बता दे, कर लेंगे। सर हाँ बोलो। सर आप आंसर शीट कब तक भेजोगे? आंसर शीट तुम लोगों को आज रात तक भेज देता हूँ मैं। ओके सर। और सर उसमें और भी सम्स है ना? किसमें? उसका नहीं भी नहीं वो नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तुम लोगों के होमवर्क वाले ही है। सारे तुम लोग मिल जाएंगे तो बाकी के होमवर्क के क्वेश्चंस कैसे करोगे? हाँ हाँ वही। नहीं नहीं, सिर्फ होमवर्क के ही क्वेश्चन। Okay, I highly doubt this laptop is हाँ चलो now it is charging। हाँ तो अब यहाँ पे जिस किसी को भी नंबर ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन निकालना नहीं आता, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखो, x1 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। एंड सिमिलरली x2 अगर निकालना होगा तो n2 अपॉन n1 प्लस n2 ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो ये दो चीजें पहले तुम लोगों को निकालनी है। उसके पहले तुम लोगों को n1 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? n1। अब n1 कैसे निकालोगे? n1 is nothing but given mass of first component divided by molar mass of first component। अब फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? तो फर्स्ट कंपोनेंट इज CH4। तो यहाँ पे मैं CH4 लिख देता हूँ, इजी रहेगा तुम लोगों को। तो CH4 का मास कितना दिया है? 16 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास कितना होता है? 16। आंसर कितना आएगा? 1 मोल। गेटिंग इट और नॉट? सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 निकालना पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 कैसे आएंगे? मोलर मास ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO3। अब मास कितना दिया है? 40 ग्राम्स दिया है। मोलर मास कितना आता है? 80 आता है। तो आंसर कितना आने वाला है? 0.5 मोल्स। अरे गेटिंग इट और नॉट? अब तुम लोगों को x1 निकालना पड़ेगा। x1 कितना आने वाला है? तो 1 इज n1 इज 1, मतलब मोलर मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 1 डिवाइडेड बाय 1.5। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बाद में हम लोग सॉल्व करते बैठेंगे। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 वो कितना आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। इसको इन दोनों को हम लोग जरा होल नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। यह आ जाएगा 2/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ये आ जाएगा 1/3। देखो रे, ठीक है, मतलब होल नंबर नहीं बट ऐसे रेशियो में, प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन मिल गए। मोल फ्रैक्शन पे से तुम लोगों को फाइंड आउट करना है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 अगर फाइंड आउट करना होगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। अब टोटल प्रेशर कहाँ पे है? टोटल प्रेशर इज 5 atm, ठीक है। तो 5 atm मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। CH4 का ये मोल फ्रैक्शन आया था हम लोगों को, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3। इसका आंसर आना चाहिए 3.33। करेक्ट और रॉन्ग? atm। अरे देखो रे, ये हुआ था क्या तुम लोगों से? ओके, अब सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 निकालना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 कैसे आएगा? P टोटल मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3। तो कैसे होने वाला है? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 5 डिवाइडेड बाय 3 विच विल कम अराउंड 1.67 atm, ठीक है। देख लो, अब तुम लोगों के पास दो मेथड्स रहती है क्रॉस वेरीफाई करने की। दो मेथड्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो तुम लोगों के पास एक मेथड है x1 प्लस x2 मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये 1 आ रहा है क्या? देखना, 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया तुम लोगों का मोल फ्रैक्शन जो तुम लोगों ने करेक्ट निकाला है, क्रॉस वेरीफाई हो गया कि हाँ बाबा मेरे मोल फ्रैक्शन करेक्ट आए थे। अब उसके बाद तुम लोग पार्शियल प्रेशर भी करेक्ट है कि नहीं वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? तो हम लोग के पास फॉर्मूला है P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2
इन दोनों को ऐड करके देखो, पी टोटल जितना आ रहा है क्या, 3.33 प्लस 1.67 इज इक्वल्स टू 5 ATM। या आ रहा है ना रे पी टोटल जितना, आया कि नहीं आया? सो इवन दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, अब फाइनली तुम लोगों को क्या पूछा था? फाइनली तुम लोगों को पूछा था वॉल्यूम फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए पी टोटल मल्टीप्लाइड बाय वी इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 RT, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ये इक्वेशन यूज करो। या फिर P1V इज इक्वल्स टू N1 RT, ये इक्वेशन यूज करो। देखो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, हम लोग वॉल्यूम कभी चेंज नहीं करते, वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो। या फिर P2V इज इक्वल्स टू N2 RT, ये वाली इक्वेशन यूज करो। तुम लोगों को होमवर्क में इन दोनों से आंसर फाइंड आउट करके देखना है। इन दोनों से जो आंसर आएगा वो फर्स्ट इस इक्वेशन से ही आने वाला है। ठीक है, सबका आंसर सेम आएगा। होमवर्क में इन दोनों को क्रॉस वेरीफाई करना कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब पी टोटल कितना था? 5 एटमॉस्फेयर। 5 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2। N1 कितने आए थे हम लोगों के? N1 1 थे, N2 0.5 थे, इनटू इसको लेंगे 0.08 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना दिया है मैंने? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 300 केल्विन। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 5। तो 0 0 ये कैंसल, 0 0 ये कैंसल, दिस 5 1 जा, दिस 0.5 जा, सॉरी 0.3 जा। ठीक है, 0.3 जा। तो तुम लोगों का आंसर क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा? 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 3 24 3 जा 72, तो इसका आंसर आएगा 7.2 इन लीटर। देखो आया था क्या ये? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग एक्सपेक्टेड रखो, तुम लोगों को ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। देखो कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, तुम लोगों को बहुत स्टेप बाय स्टेप लेके गया हूँ फिर भी। ठीक है, मैंने तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट करके दिखाए, फिर मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करके दिखाया, फिर मैंने पार्शियल प्रेशर हर एक का फाइंड आउट करके दिखाया, एंड देन फाइनली इक्वेशन वॉल्यूम फॉर्मूला लिख के वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाया। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था बट कंसेप्ट बहुत सिंपल थे और फॉर्मूलाज तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, गेटिंग इट और नॉट? ओके, तो लिख लो ये अगर किसी का बाकी होगा तो। हो गया सर। ओके, तो चलो अब और एक टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को पूछा जा सकता है, अलग वेरिएशन का है। ठीक है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इक्वल वॉल्यूम नहीं सॉरी, इक्वल mass of hydrogen and methane gas are mixed in a container if total pressure exerted is, एक मिनट मुझे तो टाइम दो सो दैट तुम लोगों का आंसर इजी आ सके। अरे बाप रे, ये ऐसा कुछ आ रहा है। इज 9, ठीक है, इज 9 नहीं लेते, अलग लेते हैं। इज 2.7 ATM। find the partial pressure of each gas. Find the partial pressure of each gas. अब अगर तुम लोगों को याद होगा पिछले क्वेश्चन में मैंने तुम लोगों को क्रॉस वेरिफिकेशन की कुछ मेथड्स बताई थी। वो क्रॉस वेरिफिकेशन की मेथड्स तुम लोग डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए भी निकाल सकते हो। कैसे वो बताता हूँ। तुम लोगों ने अगर समझो P ऑफ H2 निकाल लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकाल दिया, तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट P टोटल माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन। ठीक है, तो पहले एक का ही आंसर निकालो, दूसरे का अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द शॉर्टकट। बट ये कब यूज करोगे? जब तुम लोग कंफर्म हो कि तुम लोगों का आंसर करेक्ट है।
नहीं तो फिर तुम लोग क्रॉस वेरीफाई भी नहीं कर पाओगे क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन के मेथड तुम लोग एज अ शॉर्टकट यूज कर रहे हो ना अभी, तो इसमें क्रॉस वेरिफिकेशन भी तुम लोग नहीं कर पाओगे अगर इस मेथड से जाओगे तो। बट देखो अगर तुम लोग फुल श्योर शॉट हो तो देन यू कैन डेफिनेटली यूज दिस मेथड, ठीक है। तुम लोग खुद से ट्राई करो, फिर ऐसे टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो मैं तुम लोग को बता दूंगा। ओके आंसर आ रहा है तो देखो। यहाँ बाय द वे जब मैं कैमरा ऑफ करता हूँ और वापस ऑन करना भूल जाता हूँ ना, मुझे इन्फॉर्म क्या करो, बिकॉज मैं खुद के यूट्यूब पे एक दो वीडियोस देख रहा था, उसमें मैं खुद इशारे कर रहा हूँ कि लाइन ऐसे ऊपर जाएगी, लाइन ऐसे नीचे जाएगी। मुझे याद है मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करते वक्त इशारे कर रहा था, बट वीडियो में ऐसे कुछ नहीं था बिकॉज मेरा वीडियो ऑफ था और मुझे आइडिया नहीं थी, ठीक है। तो जब कभी मेरा वीडियो ऑफ रहे मुझे याद दिलाया करो कि ऑन कर दूं वापस। ओके तो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में तुम लोगों को ट्रिक कौन सी यूज करनी है मुझे बताओ। तुम लोगों को सिर्फ आइडिया क्या दिए, इक्वल मास दिया है, बराबर क्या नहीं, कितना मास है वो दिया है क्या, नहीं दिया है। तो एक गैस है हाइड्रोजन, दूसरी गैस है CH4। ऐसे टाइम पे शॉर्टकट या फिर इजी जाने के लिए हम लोग कौन सी मेथड यूज करेंगे, मास x लेके आंसर आ सकता है, ठीक है। यू कैन टेक मास एज x ले लो, तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा क्योंकि अननोन क्वांटिटी यूजुअली हम लोग x लेते हैं, बट हम लोगों को आंसर सॉल्व कर रहे हैं ना, कुछ भी ले क्या फर्क पड़ रहा है। अब ऐसे टाइम पे पहले इन दोनों का मोलार मास निकालना है। मुझे बताओ हाइड्रोजन का मोलार मास कितना है, 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। एंड CH4 का कितना आएगा, 16 ग्राम पर मोल। अरे करेक्ट और रॉन्ग, ओके। अब यहाँ पे जो मास हम लोग लेंगे ना, मास, ठीक है, ये कैपिटल मोलार मास था, याद रखो। अब मास जो है वो तुम लोगों के ऊपर है ना, कुछ भी लो, तो ऐसा मास लो जो कैलकुलेशंस को इजी करे। मतलब हायर एटॉमिक मास वाले का मास लेना है, मतलब इसका मैं मास दोनों का लूंगा 16 ग्राम 16 ग्राम। उन्होंने इक्वल मास बोला ना, मैंने भी इक्वल ले लिया, एंड इट इज अप टू मी कि मुझे कौन सा मास प्रीफर करना है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना, देखो कितना इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। करो रे, 16 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे किसी को आता नहीं है क्या, या 16 डिवाइडेड बाय 6 नहीं करने आता क्या। मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आएंगे, 8 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितने आएंगे, 1 मोल। देखो कितने सिंपल सिंपल आंसर आ रहे हैं, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करने की नेसेसिटी नहीं है। उसी बदले अगर तुम लोग x लेके आंसर करोगे तो तुम लोगों को अननोन क्वांटिटी रहेगी, बहुत बहुत मच हो जाएगा, ठीक है। तो अब मोल आ गए, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, मोल फ्रैक्शन निकालना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 9। अब ये 8 डिवाइडेड बाय 9 होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कैसे हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 9। देखो मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैंने CH4 के नंबर ऑफ मोल्स लिखे, नीचे वाली वैल्यू तो सेम रहने वाली है। अरे समझा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगा, P टोटल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। P टोटल कितना दिया था मैंने, 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 9। तो देखो 9 1 जा एंड 9 0.3 जा, देखो करेक्ट है क्या, आंसर कितना आएगा 0.3। खत्म। कुछ तो मिस्टेक की क्या मैंने, हाँ हाइड्रोजन का 8 है ना यहाँ पे, वही मैं सोचूं ये जो मैंने निकाला वो मीथेन का निकाल दिया। तो हाँ, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 9। अरे तुम लोगों को मिस्टेक भी समझ में आती है कि नहीं मेरी, मैंने 8 बाय 9 हाइड्रोजन लिख के यहाँ पे CH4 के नंबर ऑफ मोल्स ले लिए थे। तो 0.3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को आंसर कितना आएगा, 0.4 ATM। अरे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आज मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ बहुत तुमको बाउंसर जा रहा है।
नहीं सर समझा। नहीं सर समझ रहा है। ओके नहीं जरा रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि वो क्लासरूम में एटलीस्ट तुम लोगों के चेहरे दिखते हैं ना, यहाँ पे चेहरे वेरे दिखते नहीं और तुम लोग ऐसे शांत शांत रहते हो ना, सन्नाटा, तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। और मेन मतलब ये इतना तकलीफ दे रहा है मुझे लैपटॉप कि क्या बताऊं। सो देख लो, कंप्लीट। आज मुझे ग्राम्स लॉ और डाल्टन्स लॉ दोनों करने थे, बट ग्राम्स लॉ होने से रहा, डाल्टन्स लॉ ही हो जाएगा। चलो हो गया। हो गया लिख के। ओके आंसर कैसे टाइप के क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे हैं क्या? ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल मास जब देंगे तो तुम लोगों को खुद की ट्रिक यूज करनी है कि तुम लोगों को मास हायर सब्सटेंस लेना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो चलो मैं तुम लोगों को और एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ये खुद सॉल्व कर रहा। इक्वल मास ऑफ O2 and SO2 are mixed. Final pressure of container is 9 atmosphere, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, 9 atmosphere। ठीक है, फाइंड partial pressure of each, partial pressure of each component। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करो जरा। ओके आंसर आया क्या? मुझे कोई मैसेजेस नहीं भेज रहा है आज। अच्छा आ गए लगता है। नहीं नहीं, किसी ने मैसेज नहीं किया। अरे अगर समझ में आ रहा है तो आंसर तो करो, तुम लोग आज आंसर भी नहीं कर रहे हो। सर एक मिनट। हम्म। सर बेजान सर। हम्म। ओके प्रथमेश करेक्ट आंसर है। जयेश मुझे समझा नहीं, बाद में व्हाट्सएप पे एक बार एक्सप्लेन करना। तो चलो देखते हैं अब कैसे होगा। ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का मास होता है 32, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास हो जाएगा 64। तो इन दोनों के तुम लोग मासेस कितने लोगे, स्मॉल m, तो दोनों के मासेस तुम लोग लोगे 64 और 64। इसके पीछे का रीजन अभी एक्सप्लेन करने की नेसेसिटी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आएगा, 64 डिवाइडेड बाय 32 which is equals to 2 मोल, आया था क्या? एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितना आएगा, 64 डिवाइडेड बाय 64 which is equals to 1 मोल। परफेक्ट। अब इसके आगे कुछ बचा ही नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ निकालने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ O2।
मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैसे आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 2/3 2/3 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 क्या आने वाला है? 3/3 परफेक्ट 1/3 ना, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाँ सर हाँ तो अब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जब निकालने जाएंगे तो P टोटल मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 करना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर मैंने ऊपर सिंपल दिया था 9 मल्टीप्लाइड बाय तो O2 के लिए 2/3 9 3 1 जा 3 3 जा 3 into 2 is 6 एटमॉस्फेयर एंड यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 is equals to 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 3 1 जा 3 3 जा यहाँ पे आ जाएगा 3 ATM। देखो एकदम सिंपल सिंपल फॉर्मूले है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लिख लो। हो गया सर। ओके तो अब अलग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें तुम लोगों को P टोटल ही नहीं दिया रहेगा, ठीक है, देखते कौन इसको सॉल्व कर पाता है, किसका दिमाग चलता है। तो सेम बट मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करने वाला हूँ, ये इक्वल मासेस वाला प्रॉब्लम तुम लोगों को आना चाहिए। तो इक्वल मासेस ऑफ हीलियम एंड मीथेन आर mixed together if the partial pressure of helium is, अभी रुको जरा मुझे सोचने दो, 8 ATM, find partial pressure of pressure of मीथेन। चलो इसे सॉल्व करके दिखाओ। बताओ इसे सॉल्व करके दिखाओ, देखते हैं ये कौन कर पाता है। टोटल प्रेशर दिया ही नहीं है और आंसर पूछ लिया है, बताओ। सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड्स है, जो अच्छे लगे वो करो, इजीएस्ट वाली यूज करना। किसने आंसर किया है लगता है। सोहन, ओमकार करेक्ट आंसर, ओम आंसर करेक्ट थे तुम लोगों के। अब आगे के आंसर, इसका आंसर बताओ। कोई मुझे फॉर्मूला बता पाएगा तुम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो? सोचो, टेक योर टाइम। आंसर भेजा। ओके ओह परफेक्ट, करेक्ट है, नाइस। कौन से फॉर्मूला से किया प्रथमेश? सर जो पहले किया वही किया मैंने, सिर्फ जो P पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू पार्शियल टोटल पार्शियल प्रेशर इनटू उसका x1 निकाल। लॉन्ग मेथड, लॉन्ग कट यूज किया है तूने, रुक बता दो। पहले मैं प्रथमेश ने जो मेथड यूज किया है वो एक्सप्लेन करूंगा। स्नेहा करेक्ट आंसर है, प्रथमेश ने जो मेथड यूज की थी वही की है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट तुम लोगों को ये इतनी लॉन्ग मेथड यूज नहीं करनी थी। तुम लोगों ने स्टार्टिंग वाली मेथड यूज की ना, मतलब हीलियम और CH4, पहले दोनों का तुम लोगों ने मोलार मास लिखा, इसका मास है 4, इसका मास है 16, तो बड़े वाले का हम लोग मास लेंगे, मतलब मास लेंगे हम लोग 16 और 16, फिर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, तो इसके आएंगे 4 मोल और इसके आएंगे 1 मोल, ठीक है। फिर तुम लोग एक्स मोलार मोल फ्रैक्शन अगर निकालोगे तो इसका कैसे होगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। देखो अभी जल्दी जल्दी तुम लोगों को निकालने आना चाहिए फटाफट। उसके बाद इसका अगर करने जाओगे तो इसका आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो 4/5 1/5 ये आ गए तुम लोगों के मोल फ्रैक्शन। उसके बाद
तुम लोगों को पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम देके रखा था। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम अगर देके रखा है तो तुम लोग क्या फॉर्मूला यूज करोगे, Px इज इक्वल्स टू, Px क्यों लिख रहा हूं मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू P टोटल मल्टीप्लाइड बाय x ऑफ हीलियम। तो तुम लोग P टोटल इससे निकाल पाओगे। P टोटल क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय x ऑफ हीलियम। इसका आंसर कैसे होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम दिया था 8 atm डिवाइडेड बाय 4/5, तो 4/5 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 atm। एंड उसके बाद तुम लोग कर सकते हो P टोटल इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, सॉरी मल्टीप्लाई क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी, हीलियम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4। तो आंसर क्या होगा, 10 atm इज इक्वल्स टू 8 atm प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, और ये रामायण करके तुम लोगों को मिलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू 2 atm। सबने यही रामायण किया करे, इतना बड़ा लंबा चौड़ा? नो सर। नहीं सर। ना? हाँ बोलो। सर मैंने P1/P2 is equals to N1/N2 किया। परफेक्ट, वही फॉर्मूला सेम सर। सेम ना? ओके देखो, तुम लोगों को सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना है इसमें, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है? क्यों बता दो, तुम लोगों के पास एक और एक फॉर्मूला है P1 और P2 को रिलेशन में लाने के लिए। ओके तो ठीक है, कैसे किया था वो नहीं पता, बट ओके। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, P1/P2 इज इक्वल्स टू N1/N2। ये सिंपल अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी हम लोग को आंसर आ सकता है। अब ये आंसर कैसे आएगा, तुम लोगों को P1 हीलियम का पहले से देके रखा था 8, तुम लोगों को P2 फाइंड आउट करना था। N1 कितना हीलियम का आया था, तो 4 मोल्स, तो 4 डिवाइडेड बाय ये कितना आया था 1, तो P2 ऊपर लेके चले जाओ, 8 को 4 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 2 atm। खत्म। देखो कितना सिंपल था, ठीक है? मतलब ये मेथड भी करेक्ट है, ठीक है? दिस मेथड इज आल्सो करेक्ट। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस मेथड को यूज करने में, बट इतना लॉन्ग कट क्यों मारे अगर तुम लोगों के पास ऐसा शॉर्टकट है, ठीक है? गेटिंग इट और नॉट? अब होमवर्क के लिए ज्यादा कुछ नहीं, अगेन सेम क्वेश्चन नंबर 61 to 90, जो क्वेश्चन सिलेबस के बाहर के हैं यू कैन इग्नोर देम, ठीक है? तुम लोगों को क्वेश्चन में रियल गैस दिखे, काइनेटिक एनर्जी दिखे, या फिर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन दिखे, यू कैन इग्नोर देम, डोंट डू दिस। बोलो। हेलो सर। नेक्स्ट लेक्चर कब होगा सर? नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंडक्टेड ऑन, आज वेडनेसडे है ना, संडे से पहले ये 61 to 90 तुम लोगों को मॉर्निंग 7:30 AM को, संडे को, ठीक है? संडे को मॉर्निंग में ये 7:30 AM को तुम लोगों का सबमिट हो जाना चाहिए। अब जो कोई बोल रहा था जरा प्लीज बोलो। हेलो सर। हाँ, तो जो 31 to 60 में जो बीच के क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। 31 to 60 में अभी तक के कोई बीच के क्वेश्चन सॉल्व होंगे ऐसा मैंने पढ़ाया नहीं है। एक क्वेश्चन था सिर्फ डाल्टन्स लॉ में, ठीक है? ऑक्सीजन, हीलियम और CH4 ऐसा कुछ था, उसका रेशियो लेना था। याद आ रहा है कुछ तुम लोगों को? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ऐसा कुछ था। हाँ सर। हाँ, तो वो एक ही तुम लोग अभी सॉल्व कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा उसमें ग्राम्स लॉ के थे और काइनेटिक एनर्जी के थे, ठीक है? तो वो हम लोग अभी आज कवर तो नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम हम लोग ग्राम्स लॉ कवर करेंगे। KTG उसी लेक्चर में हम लोग कवर कर देंगे शायद, तो ठीक है? तो उसके बाद तुम लोगों को मैं बोलते जाऊंगा कि तुम लोगों को ये इतना पहले का जो बैकलॉग है वो तुम लोगों को क्लियर करना है जब टाइम आएगा। अभी के लिए उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो वो एक क्वेश्चन तुम लोगों के ऊपर तुम लोगों को करना होगा तो करो, और एल्स वी विल डू इट लेटर, ठीक है? तो with this we'll stop today's lecture. See you next time. Bye bye. Bye sir. Thank you sir. Bye bye. Bye sir. Bye, sir. sir. Bye.